1,96,08,53,126 वर्षों से सृष्टि के आदि काल से वसंत ऋतु के आगमन पर हम ये वासंती नवसृष्टि के रूप में होली मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं कहीं अभी भी खून की होली खेली जा रही है। हम रंगों की होली खेल रहे हैं, लेकिन जो खून की होली खेल रहे हैं युद्धों के रूप में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट उसमें चल रहा है। यूक्रेन, रसिया का जो युद्ध जंग थी वो थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन इधर तो पूरी दुनिया में सड़कों पर खून बह रहा है और आशंका तीसरे विश्व युद्ध तक के लोग जता रहे। यह बहुत ही विविध सा चेहरा है आज के इस सभ्य और प्रगतिशील कहे जाने वाले मनुष्य के लिए। ये बहुत ही विविध चेहरा, और इसके बीच में युद्धों की विभीषिका के बीच में निर्दोष लोगों की, बच्चों की, मां बहन बेटियों की और निर्दोष नागरिकों की जो मौत है, उसके लिए मैं तो संसार के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े शिया गुरु हैं, सुन्नी समुदाय के जो गुरु हैं, क्योंकि पूरी मिडिल ईस्ट को कुछ दुनिया के जो षड्यंत्रकारी ताकतें सिया सुन्नियों के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। सारे सिया गुरुओं को, सुन्नी गुरुओं को, और हमारे वेटिकन सिटी के पोप से लेकर के जितने भी बड़े राजनीतिक महाशक्तियां हैं, उन सबको भी एक साथ आकर के इन युद्धों को रुकवाना चाहिए। एक तरफ होली का पवित्र त्योहार, रमजान का पवित्र त्योहार, और उसमें हजारों लोगों की जानें जा रही है, और आशंका ये है कि ये युद्ध रुका नहीं तो विश्व युद्ध में महाविनाश में तब्दील हो सकता है। तो मैं तो ये आह्वान करूंगा, अब इस वर्चस्व की लड़ाई को बंद करें। अमेरिका चाहता है उसके डॉलर का वर्चस्व किसी भी कीमत पर दुनिया में कायम रहना चाहिए। खतरा न खोमनई से था, न खतरा जो है वेनेजुएला के मादुरो से था, न खतरा किसी देश से है, न किसी व्यक्ति से। माना कि कुछ लोग जो है राजनीतिक उन्माद में, मजहबी उन्माद में, आतंकवाद में कुछ कुछ दुनिया का नुकसान करते हैं, लेकिन ये जो बड़े युद्ध हो रहे हैं, जो हम पिछले इस एक दशक में जो हमने देखे, वो युद्ध जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, ये ईगो और इग्नोरेंस की, अज्ञान और अहंकार की जो लड़ाई मची पड़ी है, इसमें किसी की भलाई नहीं है। हाँ, अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया ट्रेड करे तो डॉलर में करे, और जो डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा मैं उसको ठोकूंगा। अब कितनी आश्चर्य की बात है कि ईरान मुझको मारना चाहता था, मैंने ईरान के नेतृत्व को मार डाला। किसकी औकात है कोई ट्रंप साहब को मार दे साहब? इतनी वो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर के मुखिया है अमेरिका के, कौन मार देगा उनको? ईरान परमाणु बम बना रहा था, इराक को भी ऐसे ही मारा गया जो है वो, वहां तो कहीं परमाणु बम नहीं मिला। परमाणु बम से मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया मुक्त हो जाए। अभी कुछ देश कह रहे हैं हम तो और परमाणु बम बनाएंगे। यदि दुनिया के लोग सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन मॉरल वैल्यूज को स्थापित करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में शांति चाहते, पीस चाहते हैं, तो सारी दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मिलकर के सबसे पहले अपने सारे के सारे परमाणु हथियारों को एक साथ खत्म कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में किसी के पास भी परमाणु बम नहीं रहना चाहिए, किसी के पास भी ये महाविध्वंसक मिसाइलें, बम, गोला, पटाखा नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में कम से कम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ये सेट होना चाहिए कि ये जो हमने दीवारें खड़ी कर दी है, पहले जाति की, फिर वर्ग की, समुदाय की, फिर
एक गांव की टेरिटरी में एक ग्राम प्रधान, फिर एक एमएलए, फिर एमपी, फिर एक सीएम, फिर एक पीएम, प्रेसिडेंट, और उसके बाद देशों की दीवारें, राजनीतिक दीवारें, मजहबी दीवारें, वैचारिक दीवारें, अलग अलग प्रकार की अहंकार की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हमने खड़ी कर दी, उससे पूरी दुनिया में विध्वंस मचा पड़ा है। तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो संगठन बनाए थे यूएनओ से लेकर के वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इन सब की तो टाइट फिस हुई पड़ी है। एक कोई क्यों नहीं बोल रहा। जरा सा कहीं पर कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग, मैं देखता हूं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार उसको छोड़ने के लिए, उसको त्यागने के लिए, उनको लौटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने चाहिए ना। वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनको लौटाना चाहिए। जिन लोगों ने वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, अलग अलग खेलों में, उनको अपने वर्ल्ड कप लौटा देने चाहिए। जो विश्व विजेता रहे हैं खेलों में, जिन्होंने विश्व के बड़े पुरस्कार जीते हैं, उनको अपने पुरस्कार लौटाने चाहिए। चाहे पोप को, और मैंने कहा सिया सुन्नियों के गुरुओं को हमारे सनातन धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व करना पड़े तो हम सब स्वयं तैयार हैं। हम तो जाकर के जहां बोले, माने व्हाइट हाउस से लेकर के और यूएनओ के हेड ऑफिस से लेकर के जहां पर भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े, धरना करना पड़े, उपवास करना पड़े, इसके विरोध के लिए जो करना पड़े, हम तैयार हैं।